Hello everyone, I am Priyanka. Welcome to Net Economics classes. So we are doing some numerical questions of the previous year, that is Jan 2017 की क्वेश्चन करते हैं. स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. So in an economy, the savings and investment functions are given. आपको सेविंग फंक्शन गिवन है, आपको इन्वेस्टमेंट फंक्शन गिवन है. देन व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम. हमें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम बताना है. सो एज यू नो, सेविंग्स किसके इक्वल होंगी? हमारी इन्वेस्टमेंट के इक्वल. तो रखते हैं सेविंग्स क्या है हमारी -100 प्लस 0.2 हमारी इनकम इज इक्वल टू -30 प्लस 0.1 इनकम. इस चीज को हम सॉल्व कर सकते हैं, तो करते हैं इस चीज को सॉल्व. y वाली टर्म्स को एक साइड ले आओ और बिना y वाली टर्म्स को एक साइड, मतलब वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट अलग अलग कर दो. तो 0.2y प्लस का इधर 0.1 है तो इधर आके माइनस का 1 बन जाएगा, माइनस का 0.1 एंड इस साइड माइनस का 30 प्लस का 100. सो इसको सॉल्व करके क्या आएगा 0.1 बाय एंड इसको सॉल्व करके क्या आएगा 70. हमें क्या निकालनी है? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, दैट इज 70 अपॉन 0.1. पॉइंट को हटाया, ऊपर गया 10, देन आंसर इज 700. सो द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज 700. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? वी हैव गिवन द फॉलोइंग डाटा, दैट इज वी हैव गिवन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, अरिथमेटिक मीन, वेरिएंस. वी हैव टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम कैसे निकालते हैं? सो द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100. सो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की सबसे अच्छी बात यही होती है, हमने कल भी डिस्कस किया था, कि अगर आपको क्वेश्चंस करने आ गए 10 या 15 या 20 मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो घुमा फिरा के वही क्वेश्चंस जो हैं बार बार पूछे जाते हैं. सिर्फ आपकी डिजिट्स चेंज होंगी और आपको क्वेश्चंस वही पूछे जा रहे हैं. सो अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को इतना पक्का कर लो कि यहां से नंबर तो ना ही कटे आपके. ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमें क्वेश्चन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, अरिथमेटिक मीन और वेरिएंस गिवन है. हमें क्या निकालना है? स्टैंडर्ड डेविएशन. तो वेरिएंस किसके इक्वल होता है? वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर. सो वी हैव टू फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन. तो ये स्क्वायर यहाँ पे क्या जाके बन जाएगा? अंडर रूट ऑफ वेरिएंस. सो वी हैव गिवन द वेरिएंस दैट इज 324. इसका अंडर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? स्टैंडर्ड डेविएशन. तो 324 का अंडर रूट क्या होता है? 18. तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया है? 18. सो फॉर्मूले में पुट करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन. मीन आपका कितना गिवन है? 180 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100. सो सॉल्व दिस. 0 से 0 कैंसिल, 18 से 18 कैंसिल, आंसर इज 10. बहुत इजी था. चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. 10% सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या गिवन है? गिवन द डिमांड फंक्शन. हमें डिमांड फंक्शन गिवन है Q is equal to 20 by P, where the symbols have their usual meaning, quantity and price. At which price the elasticity of demand would be unity. ऐसे प्राइस बताना है जहां पे हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आए? यूनिटी आए. तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, दिखने में बहुत आपको हार्ड लग रहा होगा कईयों को. मैं ये तो नहीं कह रही कि सबको लग रहा होगा, आता भी होगा. सो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस हमें यहाँ पे निकालनी है, वो निकालते हैं. सो फॉर्मूला -P/Q इनटू डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ प्राइस. नेगेटिव साइन क्यों लगाया मैंने? बिकॉज इट शोज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. हमारा यहाँ पे प्राइस एंड क्वांटिटी है, डिमांड फंक्शन हमें गिवन है, हमने सिर्फ ये सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है. अब इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो इसकी स्टार्टिंग हम कैसे करेंगे? वी हैव गिवन द क्वांटिटी दैट इज 20 अपॉन P. अब इस 20 अपॉन P को आप इस फॉर्मूले में पुट करो. देखो, प्राइस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी क्या है हमारी? 20 अपॉन P और आगे माइनस का साइन, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ प्राइस. इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा? ये P जो है नीचे वो आपका ऊपर चला जाएगा और ये क्या बन जाएगा? इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू माइनस P स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ प्राइस.
सो अगर आपको क्वेश्चन में ना ही इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस गिवन है, ना ही आपको ये चीज गिवन है, तो कैसे निकालेंगे? लेट करो कि इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस हमारी है 1, यही हमें बताना है कि एट विच प्राइस द इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस विल बी यूनिटी। तो हमारा सेम यही चीज रखते हैं, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ प्राइस। तो इस इक्वेशन से आपको क्या मिल सकता है? इस इक्वेशन से आपको मिल सकता है डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ प्राइस, और वो क्या होगा हमारा -20 डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर, दैट इज पी स्क्वायर, सॉरी, -20 डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर। ये डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी यहीं रखा और इस चीज को हम इधर ले गए, 20 को ऊपर और पी स्क्वायर को नीचे। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन कि हमें मिल गया डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी और डेरिवेटिव ऑफ प्राइस कितना, -20 बाय पी स्क्वायर। इस चीज को हमें बस प्रूफ करना है और कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। अब देखो क्वेश्चन वही, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस क्या है, माइनस प्राइस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ प्राइस। अब आपको डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी और डेरिवेटिव ऑफ प्राइस की वैल्यू पता चल गई, इसको यहां पे पुट कर दो। इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू माइनस प्राइस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ प्राइस कितना गिवन है 20 माइनस का डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर। अब इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, एक पी से हमारी एक पी कैंसिल, और क्या बचा हमारा, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय क्यूपी। ये हमारा बचा इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय क्यूपी। अगर आपको याद हो तो हमें क्वेश्चन में गिवन है क्यू की वैल्यू 20 डिवाइडेड बाय पी। अब इस क्यू की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय क्यू की जगह क्या है 20 डिवाइडेड बाय पी, और यहाँ पे पी से मल्टीप्लीकेशन, सो पी से पी कैंसिल हो गया, 20 से 21, तो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस हमारी क्या आ गई 1। सो एट एवरी प्राइस द इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, एट एवरी क्वांटिटी द इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस विल बी यूनिटी। इस चीज को हमने सिर्फ फॉर्मूले के साथ इसको प्रूफ किया है और कुछ नहीं किया है, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन अगर दोबारा आएगा तो इतनी सारी चीजें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर हमारा का एट ऑल द लेवल्स ऑफ क्वांटिटी द इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस विल बी यूनिटी। Now, moving to the next question, we have given the following cost and demand function. हमें cost and demand function given है एक फर्म का, find the price at which profits would be maximized. एक ऐसा प्राइस फाइंड आउट करना है हमें जहां पे हमारा प्रॉफिट जो है वो क्या हो, मैक्सिमाइज्ड हो। सो हमें कोस्ट गिवन है, टोटल कोस्ट गिवन है, हमें क्वांटिटी है, क्यू का मतलब, पी का मतलब हमारे प्राइसेस हैं। सो अगर आपको पता हो कि किस पॉइंट पे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है, सो फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट मार्जिनल रेवेन्यू किसके इक्वल आता है, हमारी मार्जिनल कॉस्ट के। हमने बनाया होगा अगर आप लोगों ने, तो ये क्या है, ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू, ये इसे हम प्राइस से भी डिनोट करते हैं, एंड एमसी कट इट फ्रॉम बिलो एंड द पॉइंट वेयर इट इक्वल, द पॉइंट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट पॉइंट। तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, हमारा कोस्ट है, हमारा प्राइस है, हम क्या निकाल सकते हैं इस कोस्ट वाली डेफिनेशन से मार्जिनल कोस्ट, और फिर हम निकाल सकते हैं मार्जिनल रेवेन्यू प्राइस से, ठीक है। अब देखते हैं, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कोस्ट हमारा क्या है 5q स्क्वायर प्लस 20q प्लस 10। अब हमें मार्जिनल कोस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। सो डेरिवेटिव ऑफ कोस्ट और क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी। तो 5q स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 5 को आगे बस 2 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, 10q प्लस 20q का क्या होगा 20, और 10 का क्या होगा 0। तो मार्जिनल कोस्ट हमारी कितनी आ गई 10q प्लस 20। अब हमें क्या निकालना है, मार्जिनल कॉस्ट हमारी आ गई, दूसरी चीज हमारी क्या है मार्जिनल रेवेन्यू। तो अगर आपको पता हो टोटल रेवेन्यू क्या होता है, हमने पहले भी क्या है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। क्वेश्चन में हमारी प्राइस कितनी गिवन है 100 माइनस 3q। तो अगर हम इसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आ जाएगा टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। इसको अगर हमने किया 100 को q से किया तो 100q, एंड 3q को q से किया तो 3q स्क्वायर।
अब हमारा क्या गिवन आ गया, ये टोटल रिवेन्यू। अब इस टोटल रिवेन्यू से हम क्या निकाल सकते हैं, मार्जिनल रिवेन्यू। तो मार्जिनल रिवेन्यू निकालते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टोटल रिवेन्यू एंड इट इज विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी। तो अगर हम 100 क्यू का निकालें तो डेरिवेटिव क्या होगा, 100 माइनस 3 क्यू स्क्वायर का क्या होगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6 क्यू। तो क्वेश्चन में हमारा मार्जिनल रिवेन्यू भी आ गया और मार्जिनल कॉस्ट भी आ गया, दोनों चीजें आ गई। सो फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट हमें क्या करना पड़ता है, मार्जिनल रिवेन्यू किसके इक्वल रखना पड़ता है, मार्जिनल कॉस्ट के। तो रखते हैं इसको, मार्जिनल रिवेन्यू हमारा कितना गिवन है, 100 माइनस 6 क्यू, और मार्जिनल कॉस्ट हमने कितनी निकाली है, 10 क्यू प्लस 20। इस चीज को अगर हम सॉल्व करें तो 100 20 साइड, वेरिएबल्स कांस्टेंट अलग अलग कर दो, 10 क्यू इधर और माइनस का 6 क्यू है तो इधर आके क्या बन जाएगा, प्लस का 6 क्यू। 100 माइनस 20 दैट इज 80, 10 क्यू प्लस 6 क्यू दैट इज 16 क्यू। तो क्यू की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, क्यू की वैल्यू हमारी आ जाएगी 80 डिवाइडेड बाय 16 दैट इज 5। ये हमारी आ गई क्वांटिटी की वैल्यू, वो भी कितनी आ गई, 5। अब हम इसको वापस अपनी इक्वेशन में पुट कर देंगे। हमारी इक्वेशन प्राइस की क्या थी, 100 माइनस 3Q। प्राइस हमें बताना है, हमें यही बताना था, फाइंड द प्राइस एट विच प्रॉफिट वुड बी मैक्सिमाइज। तो 100 माइनस 3, क्वांटिटी क्या है हमारी 5, तो 100 माइनस 3 5 15, 100 में से 15 गए तो हमारे कितने बचेंगे, 85। तो एट प्राइस 85 द प्रॉफिट वुड बी मैक्सिमाइज्ड। आसान था। क्वेश्चन में हमें सिर्फ क्या निकालना था, मार्जिनल रिवेन्यू निकालना था, मार्जिनल कॉस्ट निकालना था। मार्जिनल रिवेन्यू कॉस्ट निकाल के दोनों को इक्वल रखना है, क्योंकि वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि वैल्यू को इक्वेशन में पुट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या गिवन है, फॉर द डिमांड फंक्शन हमारा गिवन है 10 माइनस 2x माइनस 0.5x स्क्वायर, व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट व्हेन x इज इक्वल टू 2। x जब हमारा 2 होगा तो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होगी। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन हमारा पहले भी आया है, कल भी किया है, और आज हम दोबारा इस क्वेश्चन को करते हैं। सो वी हैव गिवन, हमारा क्या गिवन है, एक सेकेंड, प्राइस हमारा कितना गिवन है, 10 माइनस 2x माइनस 0.5x स्क्वायर, ये हमारा गिवन है प्राइस। सो वी हैव टू डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। हमें इसे रिस्पेक्ट के प्राइस में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। हमें क्या निकालनी है, प्राइस इलास्टिसिटी निकालनी है। सो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें पी के रिस्पेक्ट में तो कैसे करेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम मानते हैं 1, दैट इज यूनिटी। 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, माइनस 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -2, एंड 0.5x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1.0x। ये निकल गया हमारा डिफरेंशिएशन, और हमने ये डिफरेंशिएशन निकाला है किसके रिस्पेक्ट में, p के रिस्पेक्ट में हमने ये डिफरेंशिएशन निकाला। अब हमें अगर पता हो तो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ x बाय प्राइस इनटू प्राइस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। अब हमें क्वांटिटी की जगह सिर्फ क्या रखना है, x रखना है, बिकॉज इन क्वेश्चन वी हैव गिवन दैट x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे आपको q भी दे सकता था, ठीक है, यहाँ पे आपको x भी गिवन है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, q की जगह आप x रख दो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस में। तो अगर हम यहाँ से dx और dp की वैल्यू निकाल लें तो क्या आ जाएगी हमारी dx और dp की वैल्यू। सो माइनस, हमने सिर्फ इस टर्म को नीचे लेके आना है, ये क्या हो जाएगा, -1/2 प्लस एक्स। ये हमारी आ गई इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम इस फॉर्मूले में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। पुट करते हैं इसको। तो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस क्या है हमारा, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू पी, और वो हमारा कितना है, -1/2 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय प्राइस डिवाइडेड बाय एक्स। क्वेश्चन में हमारा p कितना गिवन है, 10 माइनस 2x माइनस 0.5x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। हमने सिर्फ इस इक्वेशन में इसको पुट किया है, ठीक है। क्वेश्चन में अगर आपको पता हो तो हमें x की कितनी वैल्यू गिवन है, x की हमें वैल्यू गिवन है 2,
अब सिर्फ हमें x की जगह क्या रखना है, 2 रखना है। अब हम x की जगह क्या रखेंगे, 2। सो -1 अपॉन 2 प्लस एक्स, मतलब 2 प्लस 2 क्या हो गया, 4, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे हमने 2 रखा, सो 10 माइनस 2 2 4 माइनस 0.5 एक्स स्क्वायर क्या होगा, 10 माइनस 4 माइनस 6, सो 2 का स्क्वायर 4 और 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 5 20, और पॉइंट है 0.5 से करना है तो 2 आ जाएगा, तो 10 माइनस 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, सो 10 माइनस 4 दैट इज 6 डिवाइड माइनस 2 क्या हो जाएगा, 4। देखो 10 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 0.5, एक्स क्या है हमारा 2, 2 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करो, 10 माइनस 2 2 4 माइनस 2 2 4 और 5 4 20, 0.5 को 20 से करेंगे तो आएगा 2, सो 10 माइनस 4 माइनस 2 क्या आ गया, 4। अब यहां पे हम क्या रख सकते हैं, 4, और नीचे x की जगह हमारा क्या है, 2, तो 4 से 4 कैंसिल, हमारा सिर्फ क्वेश्चन में क्या बचा, -1/2। इसको सॉल्व अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1/2, और इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस में ऑलरेडी पहले किसका साइन होता है, हमारा नेगेटिव का साइन गिवन होता है, सो इस नेगेटिव से ये वाला नेगेटिव वाला साइन तो कट ही जाएगा, बाहर भी एक नेगेटिव अंदर भी, और बाहर वाला साइन हम क्यों लगाते हैं, बिकॉज इट शोज अ नेगेटिव रिलेशनशिप। सो क्या बचता है हमारा 1/2, इसको कट किया तो कितना आ गया हमारा 0.5, सो 0.5 इज द करेक्ट आंसर, सॉरी, सो दिस 0.5 इज द करेक्ट आंसर। क्या प्रॉब्लम है, यस। सो फॉर द डिमांड फंक्शन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी कितनी आ गई, 0.5। सो थैंक यू वेरी मच everyone. If you find it helpful, then please like, share and subscribe. Thank you everyone.